पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। सेनेट के आज होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। सेनेट का इजलास आज सुबह 10 की बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट इजलास में पीका तरमीमी एक्ट 2025 की मंजूरी दी जाएगी। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अब तक कमीशन नहीं बनाया गया। कहा था हुकूमत ने कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी के हुक्म पर तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके जिद्दोजहद शुरू करेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हुकूमत वादे पूरे नहीं करती तो मुज़ाकरात का क्या फायदा। जरूरत महसूस हुई तो डी चौक का रुख भी करेंगे। पार्लियामान में भी मौजूद रहेंगे। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने 2 टोक कह दिया, मुज़ाकरात अब खत्म है। कोई समझता था बानी को जेल में डालकर कुछ हासिल कर लेगा तो ये उसकी भूल है। शेख वकास अकरम ने कहा, जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकरात दोनों खत्म करते हैं। पीटीआई ने खुले दिल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात से बर्दाश्त किए। अभी मत जाएं, कुछ रोज ठहर जाएं। इरफान सदीकी की पीटीआई से दरखास्त। कहा, मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन मुकम्मल होंगे। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये बात समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के दरवाजे से दूर जाकर पलट कर वापस आना बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश पीटीआई की थी। पीटीआई क़यादत से कहूंगा, बानी से मुख्तलिफ राय अपनाएं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को गुनाह बे लज्जत करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात वालों को खुद पता था कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गन्नापुर ने खुद एतराफ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। ये किस चीज का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते थे। ट्रम्प कार्ड का इंतजार था, प्ले कार्ड लेके फिरते रहेंगे। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। सारी मुश्किलात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं। ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लेते फिर रहे हैं। फैसल बाउडा की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहे। सारे मजे पीटीआई वालों के और मुश्किलात बानी के लिए हैं। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलेगा। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना पड़ेगा। बानी को 14 साल की सजा हुई। क्या किसी शहर में कोई एहतजाज के लिए निकला? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम फिर तब्दील। पीटीआई ने जुनेद अकबर खान को चेयरमैन PAC नामजद कर दिया। शेख वकास अकरम का नाम वापस ले लिया। जराये के मुताबिक हुकूमत ने शेख वकास अकरम की जगह किसी और को नामजद करने का मुतालबा किया था। तहरीक इंसाफ ने पहले शेर अफजल मरवत का नाम वापस लिया था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज और मुजाहरों से मुतालिक तैयारियों पर मुशावरत। हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर और मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल पर भी गौर किया गया। आपका वज़ीर आज़म हो, सदर हो, बादशाह हो, अमीर अल मोमिनीन हो, दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चल रही तो वो पूरा का पूरा निज़ाम गिर जाते हैं। हुक्मरान अब मर्जी के फैसले करते हैं तो पूरा निजाम गिर जाता है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसे उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। जब इत्तेफाक राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुशावरत से पॉलिसी बनाए तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज ऐवान सदर में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुकूमती कारकर्दगी पॉलिसियों पर गौर करेगी। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने का मामला जेर गौर आएगा। पीपी ज़राए के मुताबिक वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला एजेंडे में शामिल नहीं।
कौमी असेंबली में पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल कसरत राय से मंजूर। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तरमीमी बिल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना हो सकेगा। तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। कौमी असेंबली ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी कसरत राय से मंजूर कर दिया। सहाफती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़ बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा किसी मेंबर से मुतनाज़ तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली से मुशावरत के बगैर मुतनाज़ बिल मंजूर कराकर वादा खिलाफी की मर्तकब हुई। मुतनाज़ बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि उसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा जिसमें तमाम सहाफ़ी तंजीमें शरीक होंगी। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA पर मुश्तमिल होगी। पीका का कानून हथियार बनाए जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, सोशल मीडिया के खिलाफ कंडेम करते हैं। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। ऑपोजिशन लीडर उमर आयूब ने मुतनाज़ा बिल मुस्तरद कर दिया। पीका कानून हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। कहा हम आज़ाद सहाफत के साथ खड़े हैं। आज सेनेट में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुतनाज़ा बिल पर की हमायत पर जोर। कहा वाजिबुल कत्ल करार दें, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाएं, घर जलाने की धमकी दें। डिजिटल मीडिया पर जो मर्जी करे कोई कानून लागू नहीं होता। सोशल मीडिया से कमाए जाने वाले डॉलर पाकिस्तान नहीं लाए जाते। अमेरिका और यूरोप में ही एजेंटों के जरिए वसूल किए जाते हैं। कानून से कोई सहाफ़ी मुतासर नहीं होगा। पाक फौज के ताउन से ग्रेस वैली में रेस्क्यू खिदमात की फराहमी। मरीजों मकामी अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस फराहम की। हालिया बर्फबारी के बायस ग्रेस वैली का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया था। ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से मकामी अफराद सेहत के मसाइल का शिकार थे। 2 लेडी डॉक्टर्स समेत 7 डॉक्टरों को मुजफ्फराबाद से हिलमत मुंतकिल किया। फौज सिविल इंतजामिया की मशीनरी खेल से ताओबत तक सड़क खोलने में मसरूफ। मकामी अफराद ने पाक फौज की कोशिशों को सराहा। जो इस्लाहात आज हो रही हैं वो कई दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दीगर शोबों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा आज पाकिस्तान की तारीख का अहम और खुशी का दिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का इजरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT शोबे में भी तरक्की होगी। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने एक और मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त अवैस और जख्मी की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से मुबैना तौर पर अगवा 15 साला लड़की नौशहर फिरोज से बाजियाब। गुलशन इकबाल पुलिस मगवी लड़की को लेकर कराची रवाना। गुलशन इकबाल पुलिस लड़की को बाजियाब कराने के लिए गुज़िश्ता सुबह शहर नौशहर फिरोज रवाना हुई थी। पुलिस के मुताबिक लड़की 17 जनवरी की रात को लापता हुई थी। वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद हर मुल्क और नस्ल के लोगों के लिए मसावी और मयारी तालीम मुहैया करना और तालीम के बारे में आगाही फैलाना है।
पाकिस्तान को शदीद इंसानी तरक्की के चैलेंजेस का सामना है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से सिर्फ 41 है। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तान में 2 करोड़ 54 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 5 से 16 साल की उम्र का हर तीसरा बच्चा स्कूल नहीं जाता। कोरोना वबा और सैलाब के बाद 26 लाख मजीद बच्चे तालीम से महरूम हो गए। आलमी बैंक का गुर्बत के खात्मे और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। बताया पाकिस्तानी मईशत में रियासत का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। हुकूमत के पास 200 से ज़्यादा सरकारी इदारे हैं। उनकी वैल्यू GDP के 48% के मसावी है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वसाइल में सरमायाकारी सबसे अहम है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम का गजा के बच्चों की हालत ज़ार पर इजलास से खिताब। कहा इसराइल का एहतसाब बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है। गजा के बच्चों पर जुल्म इंसानियत के लिए स्याह धब्बे के तौर पर नुमाया है। गजा में 46,000 अफराद कत्ल हो चुके हैं। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं। फ़लस्तीनी अवाम को वापस अपने घरों को जाने के लिए कहा जा रहा है। गजा में कोई घर नहीं, सब कुछ तबाह हो चुका, वो कहाँ जाएंगे? सलामती काउंसिल मगरबी किनारे में होने वाली सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खिलाफ आइन करार। शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने का सदारती हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। रियासत वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल के दायर मुकदमे पर फेडरल जज जॉन गॉर्डर ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। मैच के लिए कौमी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। नायब कप्तान साउद शकील का कहना है टीम जीत रही हो तो ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं होती। डोमेस्टिक में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई जाएंगी। मुल्तान में दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। मैच सीरीज देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेगा इवेंट का इंतजार, मैदान है तैयार। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का टीजर ही धमाकेदार। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नया रूप दुनिया को हैरान कर देगा। खूबसूरत कुर्सियां, जदीद तरीन LEDs और मेगा डिजिटल स्क्रीन्स। 5 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में काम तकमील के करीब। PCB का कहना है 10 दिन में स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा। स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैफ अरीकी सीरीज की मेजबानी भी करेगा। 7 रन एक बॉल पर, वो भी भागकर। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के अंडर 19 मैच में अनोखा मंजर। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन और साथी आर्यन साउंड का शानदार रनिंग का मुजाहरा। भागकर 7 रन बना डाले। जनूबी अफ्रीकी फील्डरों से 2 बार ओवर थ्रो हुई। और एक कतार में होंगे 5 सियारे, जमीन से दिखाई देंगे हैरत अंगेज नजारे। स्पार्को ने 25 जनवरी को होने वाली फ्लैग परेड की सिमुलेशन वीडियो जारी कर दी। 1 महीने तक मरीख, ज़हरा, मश्तरी और अतार जमीन के साथ आगे पीछे सूरज के मदार पर घूमेंगे।